Hello everyone, welcome to back our channel Examples Current Affairs GKMCQs क्लास। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एग्जाम्पल्स करेंट अफेयर्स GKMCQs क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 21 फरवरी 2026 के सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs पर चर्चा करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। If you are preparing for UPSC, SSC, banking exams, today's 5 questions are extremely important for you. Dear friends, today we will discuss the most important MCQs for 21st February 2026, which are crucial for all competitive exams. तो चलिए दोस्तों, अगर आप सरकारी परीक्षाओं के बारे में गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम्पल्स करेंट अफेयर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। Dear friends, if you are serious about government exams, subscribe to our channel Examples Current Affairs and press the bell icon so you never miss important updates. Let's dive in today's class. Before starting the video, dear friends, some instructions for class. प्यारे दोस्तों, आज की क्लास की हेडलाइंस को 6 महत्वपूर्ण विषय पर भाग किया गया है। Dear friends, the class is divided 6 major topics. Topic number 1 is related to polity. Topic number 2, economy. And topic number 3, science and tech based questions. And the fourth point is defense. Fifth one is international relations, and the sixth one sport related questions. Let's dive in the class. तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को शुरू करते हैं। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड फ्रांस elevated their bilateral ties to reach the following levels during the visit of French President to India in February 2026. फरवरी 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस ने अपने द्विपक्षीय संबंध को निम्नलिखित में से किस स्तर तक उन्नत किया? आंसर ऑप्शन ए, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। आंसर ऑप्शन बी, स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। आंसर ऑप्शन सी, एनहांस डिफेंस पार्टनरशिप। आंसर ऑप्शन डी, ग्लोबल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। Dear friends, during the French president's visit to India, both nations decided upgrade their relationship to a special global strategic partnership. This significance deeper cooperations in defense, space and technology. फ्रांस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंध को विशेष वैश्विक रणनीति साझेदारी स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलने का निर्णय लिया है। यह रक्षा, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी में गहरे सहयोग का प्रतीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, the 2026 India-France Year of Innovations was jointly inaugurated in which of the Indian city? भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का संयुक्त उद्घाटन भारतीयों की किस शहर में हुआ? आंसर ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। बी, बेंगलुरु। सी, मुंबई एंड डी, हैदराबाद। And recently, Mumbai hosted the inaugurations of the Year of Innovation between India and France to boost collaborative research and startups. हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच शोध और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नवाचार वर्ष का उद्घाटन भारत की मुंबई शहर में किया गया था।
So the correct answer option for this question is C is the right answer, Mumbai. Next question. Question number 3. The Election Commissions announced Rajya Sabha elections for vacant seats across how many states in March 2026? चुनाव आयोग ने मार्च 2026 में कितने राज्यों में राज्यसभा की रिक्त सीट के लिए चुनाव की घोषणा की है? आंसर ऑप्शन ए 5 states, बी 7 states, सी 10 states and D 15 states. Recently, the Election Commission of India has scheduled polls for vacant Rajya Sabha seats across 10 different states. हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने 10 अलग अलग राज्यों में राज्यसभा की खाली सीट के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी इज द राइट आंसर, 10 इंडियन स्टेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 4. Which organization signed a 5-year rice supply agreement with the World Food Program WFP? किस संगठन ने विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के साथ 5 साल के चावल आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए? आंसर ऑप्शन ए नाबार्ड, बी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, डी नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन. And recently, the Food Corporations of India will provide a steady supply of rice to the World Food Program for the next 5 years to support global food security. हाल ही में भारतीय खाद्य निगम FCI वैश्विक खाद्य सुरक्षा में समझौता के लिए अगले 5 वर्षों तक विश्व खाद्य कार्यक्रम को चावल की आपूर्ति करेगा. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बी इज द राइट आंसर, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 5. The Draft Defense Acquisition Procedure DFE 2026 aims primarily to promote which of the following? रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया DFE 2026 का मसौदा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है? आंसर ऑप्शन ए फॉरेन मिलिट्री इंपोर्ट्स, बी एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, सी jointness, integrations and self-reliance, and D privatizations of armed forces. The draft Defense Acquisitions Procedure DFE 2026 focus on making India self-reliance Atmanirbhar in defense manufacturing and ensuring better integrations among the three services. रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया DFE 2026 का मसौदा भारत का रक्षा निर्माण के आत्मनिर्भर बनाने और तीनों सेनाओं के बीच बेहतर एकीकरण सुनिश्चित करने पर केंद्रित करता है. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी इज द राइट आंसर, jointness, integrations and self-reliance. Next question. Question number 6. Which vision for artificial intelligence was unveiled by Prime Minister Narendra Modi at the AI Summit 2026? AI इम्पैक्ट समिट 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए कौन सा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है? आंसर ऑप्शन ए डिजिटल भारत मिशन, बी भारत AI 2030, सी मानव विजन एंड डी स्मार्ट इंडिया AI.
And recently, Prime Minister Narendra Modi launched the Manav AI vision to focus on human centric artificial intelligence development. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मानव एआई विजन का लॉन्च किया है. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज answer option C is the right answer, Manav Vision. Next question. Question number 7. The defense budget allocations for financial year 2026 and 27 is approximately among the which one? वित्तीय वर्ष 2026 और 27 के लिए रक्षा बजट आवंटन लगभग इनमें से कितना रहा है? आंसर ऑप्शन ए 5 लाख करोड़, बी 6.2 लाख करोड़ एंड सी 7.85 लाख करोड़ एंड डी 9 लाख करोड़. And recently, the finance minister announced that the budget 2026 and 27, the government has allocated approximately 7.85 lakh crore to the strengthen India's defense capabilities. हाल ही में बजट 2026 और 27 में भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए लगभग 7.85 लाख करोड़ का आवंटित किए हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज C is the right answer, 7.85 lakh crore. Next question. Question number 8. The Consumer Price Index CPI base year was recently revised to which of the following years? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का आधार वर्ष हाल ही में संशोधित किया गया, इनमें से कौन से वर्ष से जुड़ित है? आंसर ऑप्शन ए 2015, B 2018, C 2022 and D 2024. The reflect current consumptions patterns more accurately. The base year for Consumer Price Index has been updated to 2024. वर्तमान उपभोग पैटर्न का अधिक सटीक रूप से दर्शाने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार वर्ष को 2024 तक का अपडेट किया गया है. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 2024. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. Which government scheme supported the chief design state of Versimi Microelectronics that recently raised funding? हाल ही में फंडिंग जुटाने वाली चीफ डिजाइन स्टार्टअप कंपनी बेरवेसिम माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स को किस सरकारी योजना का समर्थन प्राप्त था? आंसर ऑप्शन ए PLI स्कीम, आंसर ऑप्शन बी सेमीकंडक्टर मिशन, आंसर ऑप्शन डी डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव DLI स्कीम, आंसर ऑप्शन डी स्टेट ऑफ इंडिया. The DLI Design Link Initiative scheme provides financial and infrastructure support to domestic companies involved in semiconductor designs. DLI डिजाइन लिंक इंसेंटिव योजना सेमीकंडक्टर डिजाइन में शामिल घरेलू कंपनियों को वित्तीय और बुनियादी ढांचा सहायता प्रदान करती है. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज Answer option C is the right answer, Design Linked Incentive DLI scheme. Next question. Question number 10. Which organizations recently signed agreements with India to strengthen cooperations in telecommunications and digital transformation? हाल ही में किस संगठन ने दूरसंचार और डिजिटल परिवर्तन में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर ऑप्शन ए जर्मनी, बी चाइना,
C. Russia, and D. Brazil. And recently, India and Germany have strengthened their cooperation specifically in the field of telecommunications and digital innovations. हाल ही में भारत और जर्मनी ने विशेष रूप से दूरसंचार और डिजिटल नवाचार को क्षेत्र में अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए हस्ताक्षर पर साइन किए हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज A is the right answer, Germany. Next question. Question number 11. The International Fleet Review recently attended by the President of India was held at which of the Indians सिटी. हाल ही में भारत के राष्ट्रपति उपस्थिति में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेड़ा समीक्षा समारोह इनमें से किस स्थान पर हुआ था? आंसर ऑप्शन ए कोची फोर्ट, बी मुंबई फोर्ट्स, सी विशाखापट्टनम फोर्ट एंड डी चेन्नई. And recently, the President of India attended the fleet review at Visakhapatnam Fort and showcasing India's naval might. हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने विशाखापट्टनम फ्लोट फॉर रिव्यू में भाग लिया जो भारत की नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन करता था. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर ऑप्शन सी विशाखापट्टनम इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 12. Which Indian domestic cricket team recently reached its maiden रणजी ट्रॉफी फाइनल? हाल ही में किस भारतीय घरेलू क्रिकेट टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाए हैं? आंसर ऑप्शन ए असम, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी गोवा एंड डी हिमाचल प्रदेश. In historic moment for the region, the Jammu and Kashmir domestic cricket team has reached the Ranji Trophy final for the first time. हाल ही में क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में जम्मू कश्मीर की घरेलू क्रिकेट टीम पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची है. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बी इज द राइट आंसर, जम्मू एंड कश्मीर. Next question. Question number 13. Sanai Takaichi recently appointed is the Prime Minister of which country? हाल ही में पुनः नियुक्ति हुए सनाय तकाइची किस देश की प्रधानमंत्री है? आंसर ऑप्शन ए साउथ कोरिया, बी जापान, सी थाईलैंड एंड डी वियतनाम. And recently, Sanai Takaichi has been appointed as the Prime Minister of Japan for the next time. हाल ही में सनाय तकाइची जापान की प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गए हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बी इज द राइट आंसर, जापान. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 14. India and Sweden recently held talk to strengthen cooperations in which sector? हाल ही में भारत और स्वीडन में किस क्षेत्र के सहयोग को मजबूत करने के लिए वार्ता की है? आंसर ऑप्शन ए न्यूक्लियर एनर्जी, बी टेलीकम्युनिकेशंस एंड डिजिटल इनोवेशन, सी एग्रीकल्चर एंड डी स्पेस एक्सप्लोरेशन. Both of the countries, India and Sweden, are focusing on digital transformation and telecommunication to boost their tech economics. दोनों देश भारत और स्वीडन अपने तकनीकी अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल परिवर्तन और दूर संचार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज answer option B is the right answer, telecommunication and digital innovation. Next question. Last question, question number 15. The design linked
Incentive DLR scheme primarily promotes of which of the following? डिजाइन लिंक इंसेंटिव डीएलआई योजना मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे बढ़ावा देती है? आंसर ऑप्शन ए फार्माकोलिटिकल मैन्युफैक्चरिंग, बी डिफेंस एक्सपोर्ट्स, सी सेमीकंडक्टर एंड चिप डिजाइनिंग एंड डी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स. The Design Link Initiative DLI scheme is key part of India's missions to become a global hub for semiconductor and chip designing. डीएलआई योजना भारत को सेमीकंडक्टर और चिप डिजाइन के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने का मिशन का एक प्रमुख हिस्सा है. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज C is the right answer, semiconductor and chip designing. Dear friends, that all for today's sessions. Don't forget to like, share and subscribe. Friends, if you are serious about government exams, subscribe to our channel Examples Current Affairs and press the bell icon so never miss you important updates. प्यारे दोस्तों, अगर आप सरकारी परीक्षाओं के लिए गंभीरता से सोच रहे हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं तो आइए दोस्तों हमारे चैनल एग्जाम्पल्स करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय भारत.